आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th की स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप उसको देख लेना, तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। उसके अलावा आप अपनी बुक और कॉपी और नोटबुक अपने साथ रखो, तो एक एक क्वेश्चन हम मिलकर करेंगे तो अच्छे से हो पाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर की लॉन्ग रोप, ये जो 20 मीटर की रोप है इसको चढ़ेगा। आपने तो देखा ही होगा यार, सर्कस में एक आर्टिस्ट होता है जो कि चढ़ता है। ठीक है। और ये जो रोप है ना, ये किससे बंधा हुआ है? एक वर्टिकल पोल से बंधा हुआ है टाइटली। तो हमें पता है क्या क्या निकालना है। इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है। और ये तो गिवन ही है, ये रोप की जो लेंथ है वो गिवन ही है 20 मीटर। एंगल भी गिवन है कि भाई ये कितना चलेगा, यहां तक पहुंचने में कितना एंगल है। इस एंगल को बोलते थे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये आपको पता है। तो बच्चों इसका फिगर बना लो। क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, हम फिर से देखते हैं कि एक वर्टिकल पोल है और ये रोप है। रोप की लेंथ 20 मीटर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये 90 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री है, ये आपको पता है। तो हमें हाइट निकालनी है इस पोल की जहां से ये रोप बंधा हुआ है। ठीक है बच्चों। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको पता चल रहा होगा यार, ये तो होता है हाइपोटेनियस क्योंकि ये 90 के अपोजिट है, और एंगल के अपोजिट जो भी होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें इन रेशियोज में से? तो हमें दिख रहा है P बाय एच का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। और P बाय एच का फॉर्मूला किसका होता है? P बाय एच किसके लिए यूज होता है? तो हमें पता है वो साइन के लिए यूज होता है। तो साइन 30 इज इक्वल टू P बाय एच होता है। P आपको निकालना है, यानी कि ए बी आपको निकालना है। और हाइपोटेनियस आपको गिवन है 20। साइन 30 तो आपको पता ही है कितना होता है, 1/2। तो ए बी यानी कि ए बी कितना आ गया? ए बी आ गया 10 मीटर। तो यानी कि आपको हाइट मिल गई वर्टिकल पोल की, जिसका नाम है ए बी। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एक ट्री है जो कि ब्रेक हो चुका है स्टॉर्म की वजह से। ठीक है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं बना के दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा। मान लो ये कोई एक ट्री है और ये ब्रेक हो चुका है, यहां से मान लो ब्रेक हो चुका है। अब बच्चों ब्रेक होके ये कहाँ आएगा? ये नीचे ही तो गिर जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे ही तो गिरेगा, ये वाला पार्ट नीचे गिर जाएगा। तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप इमेजिन करो, ये वाला पार्ट स्टॉर्म की वजह से नीचे गिर चुका है। अब ये जो टॉप है ये अब यहां आ गया। तो पूछ रहा है भाई हाइट निकालो किसकी? इस पूरी ट्री की। अब ट्री की हाइट ऐसी तो निकाल नहीं सकते। हम क्या करेंगे, ये ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो इसका जहां से टूटा है, इन दोनों पार्ट को ऐड कर देंगे तो इसकी हाइट निकल जाएगी, है ना। इसकी हाइट निकल जाएगी क्योंकि अब ये वाला पार्ट तो यहां आ चुका है। ठीक है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बोला हुआ है कि ये गिरने के बाद एंगल बनाता है 30 डिग्री का। ठीक है। और क्या बोला हुआ है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहे जो ये ट्री का टॉप था, अब तो वो ये है, यहां से ट्री के बॉटम से में जो बॉटम तक कितने मीटर है? कह रहे 8 मीटर है। डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है। हमें क्या निकालना था? हाइट निकालनी थी। हाइट ऑफ दी ट्री निकालनी है, ये निकालना है, हमारा टारगेट है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, हम ये निकालेंगे ये साइड,
और ये वाली साइड निकालेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइट निकल जाएगी, क्योंकि ये प्लस ये हाइट पूरी है ट्री की। ठीक है, तो कैसे करेंगे यार, फिर से आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपको पता है कि आपके पास बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P/B। तो tan 30 कितना होगा, अब इसकी फिगर हम अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ ऐसा था, ये यहाँ से ब्रेक हुआ और ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 मीटर। ये 90 डिग्री है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूस निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को ऐड कर देना है तो ट्री की हाइट निकल जाएगी। तो tan 30 क्या होता है, P/B। किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, A, B और C की। मान लेते हैं ABC, लेट ट्राइंगल ABC। ठीक है, और उस ट्राइंगल ABC में tan 30 P/B हमने लिख दिया है। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, यानी कि AB निकालना है। बेस है 8, tan 30 कितना होता है बच्चों, tan 30 होता है 1/√3। तो AB कितना आ गया, 8/√3। AB की वैल्यू आ गई 8/√3, यानी कि ये पोर्शन पता चल गया। अब हमें सिंपल सी बात है AC निकालना है। आपको दिख रहा होगा, अब आपके पास दो चीज़ें गिवन है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। या तो आप B/H का फॉर्मूला लगा दो, कॉस का होता है वो, या तो P/H का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि परपेंडिकुलर भी तो अब गिवन है ना, हमने निकाल लिया है। तो साइन का भी लगा सकते हो और कॉस का भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे कॉस का लगा के दिखा देता हूँ। कॉस 30 क्या होता है, B/H। B कितना है, 8, H नहीं पता। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 √3/2 होता है। तो बच्चों H की वैल्यू कितनी आ गई, 16, 8 × 2 16/√3। H इधर आ गया, √3 नीचे आ गया। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम, अब हम हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे। तो हाइट ऑफ ट्री मैंने बताया था, हाइट ऑफ ट्री कुछ भी नहीं है, बस इन दोनों को ऐड कर देना है। AB को AC से ऐड कर देना है। AB कितना निकला था, 8/√3। AC कितना निकला है, 16/√3। भाई √3 और √3 का एलसीएम कितना होगा, √3 ही होगा। ठीक है, 8 + 16 कितना होगा, 24। √3 कभी नीचे रह सकता है, नहीं रह सकता, इसलिए रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये कितना होगा, 24 √3 अपॉन में 3। √3 × √3 3 होता है। 8 की टेबल में 24, 3 की टेबल में 24 8 पे आता है। तो ये कितना हो गया, 8√3। 8√3 आंसर है हाइट ऑफ ट्री का। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये कैसे करेंगे हम, कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया है कि एक पार्क में दो, मैं आपको बना के दिखाता हूं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक पार्क में 2 स्लाइड्स लगाने की सोची है। ठीक है, 2 स्लाइड्स लगाने की सोची है। तो जो छोटे बच्चे हैं ना, जो 5 से छोटे हैं, 5 ईयर से जो छोटे हैं, उनके लिए ये वाला है, और अबव 5 ईयर्स के लिए ये वाला है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि ये 30 डिग्री का है और ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर 30 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाली दीवार है 1.5 मीटर। आपने एक चीज नोटिस की, ये 30 है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये भी इसका डबल है। 1.5 का डबल करोगे तो 3 मीटर ही आएगा।
ये गिवन है कि ये जो स्लाइड है ना इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, 1.5 मीटर और 3 मीटर। जो बिलो है 5 इयर्स के, अब आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, जो बिलो है 5 इयर्स के वो ये वाला स्लाइड यूज करेंगे, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी टॉप की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। और जो 5 ईयर से बड़े हैं वो ये वाला झूला यूज करेंगे, 3 मीटर जिसकी हाइट है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। यहाँ लिख देता हूँ मैं बिलो, यहाँ लिख देता हूँ मैं अबव। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि ये पूछा गया है कि क्या लेंथ होगी दोनों ही केस में, क्या लेंथ होगी दोनों ही केस में इन स्लाइड्स की, इन स्लाइड्स की लेंथ बताओ। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। बच्चों आपको पता है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको पता है परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूस निकालना है तो साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूस निकालना है तो साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 30 यानी कि ए बी अपॉन में ए सी। और बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में tan 60 नहीं साइन 60, सॉरी साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि पी आर। बच्चों साइन 30 1/2 होता है, ए बी की वैल्यू है 1.5, ए सी हम निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे साइन 60 कितना होगा √3/2, पी क्यू कितना है 3 है और पी आर हम निकाल लेंगे। तो बच्चों ए सी कितना आ गया 3 मीटर, क्योंकि 1.5 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 आएगा, और ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 मीटर, ए सी बन जा ए सी ही आएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे पी आर 3 इंटू 2 6 अपॉन में √3, √3 का हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 6 √3 अपॉन में 3, आंसर आ गया 2 √3। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 √3। तो इसके स्लाइड की लेंथ है 3 मीटर और इस स्लाइड की लेंथ है 2 √3 मीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक टावर है, ये आपके पास एक टावर है, ठीक है, ये टावर की जो लेंथ है वो हमें निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। ये टावर मान लो ये इसका टॉप होगा, ये इसका बॉटम होगा, ठीक है। तो कह रहे बॉटम या फिर फुट बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे इस ग्राउंड में 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर इसके फुट से, टावर के फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से इस टावर के टॉप का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है यार हाइट निकालो, तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हम देखेंगे यार बेस तो है पता, परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए tan का। तो tan क्या होता है tan 30 कितना होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसको मान लेते हैं a, इसको b और इसको मान लेते हैं c। हमें a b निकालना है, ठीक है, हमें a b निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमने लिख दिया, तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो ए बी आ जाएगा 30/√3, ठीक है 30/√3। अब आपको पता है √3 कभी भी नीचे नहीं रह सकता, तो रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 30 √3/3 यानी कि
हाइट ऑफ टावर कितनी आ रही है, 10√3 मीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था कि हाइट निकालनी थी। इस टावर के जो फुट से एक डिस्टेंस था किसी पॉइंट का, वो था 30 मीटर, और यहां से यहां तक टॉप तक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी थी, 30 डिग्री, ये भी गिवन था। हमें हाइट निकालना था तो हमने निकाल दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक काइट है जो कि 60 मीटर अबव है ग्राउंड से, और वो एक स्ट्रिंग से अटैच है। तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखो बच्चों करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहा है कि ये काइट है, ठीक है, यहां से एक स्ट्रिंग है इससे जुड़ी हुई, और वो कुछ एंगल बना रही है, और वो एंगल कितने हैं, 60 डिग्री। और ये कितने मीटर अबव है ग्राउंड के, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है ये काइट। तो पूछ रहा है कि ये निकालो कि ये जो धागा है, स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो क्या होगी। तो हमें बेसिकली हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P और H, P/H, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि साइन 60 का। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, इसलिए मैं साइन का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो साइन क्या होता है, P/H होता है। परपेंडिकुलर कितना है, 60 है, हाइपोटेनियस निकालना है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। तो यानी कि 120/√3, √3 इंटू √3, फिर से रैशनलाइज कर दो, कितना आएगा, 120√3/3। तो ये आ जाएगा आंसर 40√3 मीटर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। तो इसमें क्या गिवन था बच्चों, एक काइट गिवन था, वो कितनी हाइट पे था, 60 मीटर ऊपर उड़ रहा था, ठीक है, और वो कहीं से बंधा हुआ था, और उसकी दूरी निकालनी थी, वो यार कहाँ से बंधा हुआ है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ निकालनी थी। तो हमने निकाला, हमें ये गिवन था, हाइपोटेनियस नहीं पता था, तो हमने साइन का फॉर्मूला यूज किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों अब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 5th के बाद। ये तो ऐसे ही थे, अब आप ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है जो कि 30 मीटर हाई बिल्डिंग के आगे खड़ा है, ठीक है। ये मैं बना के दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, कि मान लो एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, और वो किसके आगे खड़ा है, 30 मीटर हाई बिल्डिंग के आगे खड़ा है। उसके बाद इसकी आंखों से, यानी कि ये ऑब्जर्वर, इसकी जो हाइट है, यहाँ आंखें होंगी, यहां से ये इसके टॉप को देखता है, बिल्डिंग के टॉप को देखता है ये, और फिर कुछ आगे चलता है, ये यहां पहुंच गया, मतलब मान लो चलते चलते, और फिर यहां से यहां देखता है। तो यहां एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में चेंज आया होगा, यहां 30 डिग्री था, अब कितना हो गया, 60 डिग्री। तो वो पूछ रहा है यार ये कितना चला, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये बताओ। फिर से, ये हाइट थी बिल्डिंग की, ये उस लड़के की हाइट थी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर चला ये, उसकी हाइट थी, ये थोड़ा सा आगे चला। तो पहले जब ये देख रहा था इसकी टॉप को, तो 30 डिग्री बना रहा था, फिर जब ये आगे गया तो अब ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि भाई ये यहां से इस पॉइंट तक कितना चला।
ठीक है, तो देखो ध्यान से, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये पूरी हाइट 30 मीटर है बिल्डिंग की, उसमें से ये 1.5 तो यही है ना, ये तो इसी की हाइट है, इस लड़के की, इस बच्चे की हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक 1.5। तो बचा कितना पार्ट, सी से डी तक कितना पार्ट बचा, 28.5 मीटर। आप पूछोगे कैसे 28.5 मीटर, तो कुछ नहीं करना, 30 में से 1.5 को माइनस करोगे तो 28.5 ही आएगा। ठीक है, 30 में से 1.5 को माइनस करोगे तो 28.5 ही आएगा, वो सी डी आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ए सी डी, ए सी डी, ये 30 डिग्री है, और आपको एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा बी सी डी, बी सी डी, ये कितना एंगल है, 60 डिग्री, ये कितना एंगल है, 30 डिग्री, ये सी डी कितना है, 28.5, ये भी कितना होगा, 28.5। इसका नाम क्या होगा, देखो ए सी क्या होगा, एक्स, यहाँ से यहाँ तक तो एक्स ही है, प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मिलाकर ए सी तो होगा, यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, एक्स प्लस वाई, है ना। तो आपको ये डिस्टेंस भी पता है ए सी का, एक्स प्लस वाई। बच्चों ऐसी बी सी कितना माना है हमने, वाई मान लिया, लेट किया है वाई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये कितना चला है, ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल लेंगे बहुत इजीली। देखो यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टैन का, टैन 30। क्यों लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर है 28.5 और बेस कितना है, एक्स प्लस वाई। टैन 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद अब आप ध्यान से देखो, x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई आएगा, 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.5 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं थोड़ा। आपको पता है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो फिर से tan का फॉर्मूला, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस कितना है y है, tan 60 होता है √3, तो y कितना आ गया बच्चों, 28.5 अपॉन में √3। तो y की वैल्यू तो मिल गई हमें, y डिस्टेंस मिल गया 28.5 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे इस y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 28.5 √3। ठीक है, तो आप लोग पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3 था, y की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, 28.5 √3। ठीक है, 28.5 √3, तो y की वैल्यू पुट कर दो, 28.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3, x इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 रूट अपॉन में √3। बच्चों ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 28.5 आपको कॉमन दिख रहा होगा, है ना। जैसे कि मान लो 2 इंटू 3 माइनस, ये रफ वर्क है, ठीक है, मान लो 2 इंटू 3 माइनस 3/5 है, तो बच्चों आपको 3 कॉमन दिख रहा है, तो आप 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ये 3 तो बाहर ही चला गया, तो 2 माइनस, और ये 3 भी बाहर चला गया, 1/5 बचेगा, है ना। 3 बाहर चला गया, 3 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ 2 1 जा 2 बचा, और यहाँ पे 3 बाहर चला गया, तो सिर्फ यहाँ 1 बचेगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी 28.5 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1/√3, तो x इक्वल्स टू 28.5, √3 इंटू √3 कितना होगा, एलसीएम लोगे तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन में √3, क्योंकि √3 और 1 का एलसीएम √3 होता है बच्चों, √3 इंटू √3 3 हो गया।
3 - 1 कितना होगा? 28.5 इंटू 2/√3। बच्चों 28.5 इंटू 2 कितना होता है? 57 अपॉन में √3। √3 कभी भी हम नहीं छोड़ सकते, तो हमने √3 को ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया? 57 √3। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। 3 की टेल में 57 कटा, तो x की वैल्यू आ गई 19√3 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of the tower. कह रहा है एक ग्राउंड में एक पॉइंट लो, ग्राउंड में एक पॉइंट ले लिया, उसके बाद बोल रहा है उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम की और टॉप की टावर से कितनी कितनी है? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर क्या बना हुआ है? एक टावर बना हुआ है। होता है ना, हम लोग देखते हैं यार बिल्डिंग के ऊपर एक टावर रखा हुआ है, तो वो कह रहा है कि इस पॉइंट से इस टावर के बॉटम को देख रहा है कोई, और इसी टावर के टॉप को देख रहा है। अगर बॉटम को देख रहा है तो 45 डिग्री बना रहा है एंगल, और टॉप को देख रहा है तो 60 डिग्री बना रहा है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर निकालो। यार इसकी हाइट निकालो, कितनी है? हाइट ऑफ द टावर निकालो। ठीक है, और कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में? ये भी गिवन है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर हाइट है इस बिल्डिंग की। ठीक है, तो यार देखो, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी और सी।